एनसीईआरटीज, कितनी बार सुना हमने ये वाला टर्म जब भी हम सोचते हैं कि हमें यूपीएससी की तैयारी करनी है क्या एनसीईआरटी, क्यों पढ़ना इतना जरूरी है? आपको ये बात समझनी है कि किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फाउंडेशन कितना जरूरी होता है। एनसीईआरटी वो फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। एनसीईआरटीज में क्या आपको 6 क्लास से एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? मेरा बिल्कुल क्लियर मानना है नहीं। जो 6 में आप पढ़ते हो वो 8th में रिपीट होता है, जो आप 8th में पढ़ते हो वो 10th में रिपीट होता है, एंड इट गोज इन द इवन एंड ऑड इक्वेशन। सो एडवाइजेबल क्या हो जाता है? अल्टीमेटली एडवाइजेबल हो जाता है दैट यू रीड 11th एंड 12th क्लास एनसीईआरटीज। एनसीईआरटीज का रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द सिलेबस is giving me 2 pairs of NCERTs। 11th क्लास की NCERTs फिजिकल ज्योग्राफी को केटर करती है और 12th क्लास की NCERT ह्यूमन ज्योग्राफी को केटर करती है। हम ऑप्शनल के पर्सपेक्टिव से भी अगर बात करें तो मेरे पूरे सिलेबस के वो चारों पार्ट जो हैं, पेपर 1 के 2 सेक्शन और पेपर 2 के 2 सेक्शन, पेपर 2 में सेक्शंस डिवाइडेड नहीं है, टॉपिक्स को अगर आप काउंट करो, इट इज कंप्लीटली कमिंग अप विद द एनसीईआरटीज। एंड नीडलेस टू से इस साल के एग्जामिनेशन में तो एज इट इज कई क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ गए जहां पर आप बात करते हो कि भाई एनसीईआरटी का कंटेंट का वैल्यू क्या है। वेजिटेशन का डिस्कशन वीडियो में हमने बात करी है, तो जीएस में तो हेल्प करेगा ही। जब ज्योग्राफी का जीएस के साथ ओवरलैप है और मैं अपनी तैयारी के लिए फाउंडेशन क्रिएशन के लिए एनसीईआरटी पढ़ रही हूं तो वो तो मुझे डेफिनेटली हेल्प करना है। सो आई रिमेन कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स ज्योग्राफी ऑप्शनल। तो अब एनसीईआरटी तो हम स्कूल लेवल से पढ़ते आ रहे हैं, उसको पढ़कर ही तो हम यहां पहुंचे हैं, तो फिर दोबारा पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है? इसमें एक चीज को जज करते हैं। व्हेन वी वर स्कूल गोइंग किड्स और व्हेन वी वर डूइंग डिग्री, कहीं एक प्रेशर था। प्रेशर किस चीज का था? पढ़ना तो पड़ेगा ही, आगे जाना है, आगे जाना है। बट वंस यू हैव डिसाइडेड टू कम इनटू द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड इट्स प्रिपरेशन, इट इज द मैटर ऑफ योर चॉइस। It is not a compulsion, it's a matter of your choice. And I think that makes the fundamental difference between how you have been reading NCERTs when you were school going kid and how you are required to read NCERT now when you are a civil services aspirant. अगर एक बहुत बेसिक से, जिसको आप कहते हो टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें NCERTs के लिए, तो सिंपल पॉइंट होता है कि आप उस NCERTs को इतनी बार रीड करेंगे जहां पर आप अपने लिए एक क्रिस्प इंफॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्रीहेंशन एंड द पॉइंटर्स डेवलप कर लेंगे। आपको वो बेस क्रिएशन में बहुत हेल्प करता है। आई हैव ऑलवेज बीन सेइंग रीड एनसीईआरटीज एज मेनी टाइम एज यू स्टार्ट रीडिंग इन बिटवीन लाइन्स। सो एज वी आर ऑल सेट टू बिगिन विद आवर मेन प्रिपरेशन, आप में से जिन लोगों ने ज्वाइन किया है, जो विलिंग है ज्वाइन करने के लिए फॉर द अपकमिंग जून बैच, अ मस्ट रीड ऑफ एनसीईआरटी इज एडवाइज्ड। हम कोई भी टॉपिक बेसिक से ही शुरू करते हैं क्लास में, बट अगर आपने एनसीईआरटीज पढ़ी हैं, you are definitely going to get the edge in understanding things on a better front. Bye bye from my side for the time being.